लोग तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण सरकार गिरी। अरे किसी के कारण गिरी ना, अगर नहीं गिरती तो गरियाते लोग किसको? 180 दिन तो बोले थे ना हम, तो नहीं गिरती तो क्या बोलते लोग? यही कि नहीं गिरा पाया, नहीं गिरा पाया, और जब गिर गई तो मनीष कश्यप का कोई योगदान नहीं। ताकि पगला मनीषवा बोल रहा था ऐसा ही नहीं गिरा पाया। गिर गया तो मनीषवा का जुबान काला। वाह रे वाह, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो एक चीज को हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। अब जो है हमें बिहार से भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना है। किसी भी हाल में चुनाव मनीष कश्यप लड़ेगा जरूर। यूट्यूब के माध्यम से इतना सारा बदलाव ला सकता है, तो सिस्टम में घुस जाएगा तो क्या दिक्कत? लोकनायक जयप्रकाश जहाँ जा रहे हैं, उनको भी 9 महीने के लिए पहली बार जेल में डाला गया था और निकलने के बाद पूरा सरकार हिला दिया। वो भी एनएसए में ही जेल गए थे। अच्छा, आपको नहीं पता है? उस समय एनएसए का नाम था मीसा, और एनएसए भी केंद्र सरकार का एक्ट है रसू का, और मुझे भी एनएसए में जेल डाला गया। तो जब जयप्रकाश नारायण जी मीसा में सेम एक्ट में जेल जाके जो है, जेल से निकलने के बाद इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो हम भी एनएसए में जेल जाके जेल से निकलने के बाद कुछ तो बदलाव ला ही सकते हैं बिहार के लिए। ना खाएंगे और ना तुमको खाने देंगे, और तुम्हारे अगर पेट में जो है 400 करोड़ रुपया रहेगा तो उसको चीर के निकाल देंगे। डर होना चाहिए यहाँ के अधिकारियों में कि हाँ, कहीं मनीषवा जैसा कोई पत्रकार आ जाएगा तो हमारा भ्रष्टाचार का पूरा कहानी जो है दुनिया जान जाएगी। अभी भी अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। हम तो अभी भी पत्रकार हैं। लोग तो नेता मान गए हैं आपको। और जिस दिन कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के हो गए हैं, ऐसा अफवाह फैला जाए। देखिए, जिस दिन मतलब कि नॉमिनेशन भर देंगे उस दिन आप जो कहिएगा सो। और जब जवानी है और जवानी देश के काम ना आए तो वो जवानी समझिए बर्बाद है। आप नहीं चाहते कि आपका गांव का हालात बदले, तो कौन बदलेगा उस हालात को? हम बदलेंगे। और हम लोगों ने इतना वीडियो बना दिया है ना कि अगर हम लोग सिस्टम में घुसे और किसी को प्रॉब्लम हो और उसका समाधान नहीं करेंगे ना, तो लोग वीडियो बना के कर आएंगे। तो सिस्टम में तो घुसना जरूरी है। लालच मनीष कश्यप का क्या है? सत्ता में घुसने का लालच क्या है? लालच है, और मुझे बिहार के गरीब माओं के आंखों का आंसू पोंछने का लालच है। फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। देखिए, ये फिल्मी डायलॉग आपके लिए हो सकता, उनके लिए ये फिल्मी डायलॉग नहीं है बाबू। सब जेल से जब निकले तब से फिल्मी डायलॉग ही मार रहे हैं। अब तो वो लोग जो है अच्छा डायलॉग मार दे, वो लोग बिहार को बना दे। हम तो जब से जेल से निकले बहुत सारे लोगों का मदद भी किया ना। कल हम नवादा जाने वाले हैं, जो आर्मी परिवार को मैंने वादा किया था 1 लाख रुपया का चेक दूंगा, उनको चेक देने वाला हूँ। कुछ राजनीतिक पार्टियों के दलालों को अगर मेरी बातें नहीं पसंद तो वो अच्छा काम करे ना, हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? हम तो कोई बिहार के सड़कों में खड्डा नहीं न कर रहे हैं। बस वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और जानू सोना मोना टोना के चक्कर में मत पड़िए। हो सके तो जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पे चल के बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए। हग डे, प्रपोज डे, किस डे, लव डे, स्लैप डे, रोज डे, और भी ना टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, और कौन कौन सा डे होता है। कॉलेज में हम लोगों को भी वो डे हुआ याद हो गया था। ये चीजें हैं, हम इससे गुजर चुके हैं आप? नहीं, हम मनाए नहीं है कभी, लेकिन वो ससुरा सब मतलब कि मतलब 7 तारीख से शुरू हो जाता था सब। ये चीजें कॉलेज में रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश जी के गांव मनीष भैया जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे खासकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है, मनीष भैया से जानेंगे। अभी रास्ता में ही हम लोग और जयप्रकाश नारायण के गांव जा रहे हैं, जो कि उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न भी मिला है। और वैसे में उनको एक तरह से देखा जाता है तो उन्होंने जो आंदोलन किया था, सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय की, उनको भी एक जो होता है कि आम लोग का जो है पावर दिखा दिया था। तो वैसे में देख सकते हैं मनीष भैया जो अभी जयप्रकाश नारायण के गाँव में जा रहे हैं। तो भैया मेरा सवाल यही रहेगा कि अचानक से लोकनायक जयप्रकाश के गांव में जाने का मतलब कुछ तो होगा आपका कि आ जाके करना है। देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है, और हम तो जेल से जब से निकले थे तभी से सोच रहे थे, लेकिन कुछ कार्यक्रम नहीं बन पाया। और 2-3 दिन से चर्चा नहीं, मैं कल शाम को मैंने लोगों को बताया, और अपने जितने इष्ट मित्र हैं, जितने भी पत्रकार भाई हैं, उन सभी को बताया। आप लोगों को कल शाम को मैंने फ़ोन किया, और आज हम लोग निकल गए हैं। कोई रैली नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, बस मतलब कि जो करीबी जो पत्रकार थे उन लोगों को सबको बता के मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि बिहार के लोग ये जान सके कि आखिर जयप्रकाश नारायण कौन थे, उनका सपना क्या था। हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण के आगे जो है वो लोकनायक लगा हुआ है, और उन्होंने जो है सबसे बड़ा क्रांति किया, लेकिन उनका सपना क्या था? वो एक ऐसे गांव में पैदा हुए जो गांव जो है चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ दियर क्षेत्र है। 3 तरफ से, एक तरफ से निकलने का रास्ता है, एक तरफ से, वैसे ही 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ मेरा गांव है, और एक तरफ से निकलने का रास्ता है। आखिर वहां से उठ के जयप्रकाश नारायण ने जो किया, जो उम्मीद से नेताओं को बनाया, क्या वो उम्मीद पूरा हुआ?
और जयप्रकाश की धरती ये बिहार जो है आज फिर संपूर्ण क्रांति की मांग क्यों कर रही है? जो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति शुरू किए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और जिसको बिहार मूवमेंट भी बोला जाता है और जेपी आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर फिर से बिहार को संपूर्ण क्रांति की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे सरकारी सिस्टम के नस नस में भ्रष्टाचार घुस चुका है। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जयप्रकाश की याद जो है फिर से बिहार के लोगों को दिलाना होगा, जो जातिवाद के खिलाफ थे। अगर जातिवाद के खिलाफ नहीं होते जयप्रकाश नारायण जी, तो रामविलास पासवान से लेके नीतीश कुमार जी से लेके लालू प्रसाद यादव से लेके रघुवंश बाबू से लेके ललन सिंह से लेके इन सभी नेताओं को नहीं बनाते। हर जाति के नेताओं को उन्होंने बनाया। अब देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। तो आखिर जयप्रकाश का सपना अधूरा क्यों रह गया? तो उस अधूरे सपने को पूरा करने का एक प्रयास हम लोग करेंगे वहाँ पे, और वहाँ से चीज़ों को दिखाएंगे और बिहार को फिर से जगाएंगे और नया बिहार बनाएंगे। बात करें लोकनायक जयप्रकाश जी की, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी, तो उसमें 6-7 मुद्दे थे, जिसमें सबसे सर्वप्रथम था स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बिहार का जो स्वास्थ्य शिक्षा है, जो दो मेन चीज होता है, दोनों निचले स्तर पे है। देखिए, उनका मेन मुद्दा था निरंकुश शासन को उखाड़ के फेंकना, मेन मुद्दा था भ्रष्ट शासन को उखाड़ के फेंकना। और जो 100 रुपया में से 90 रुपया जनता तक नहीं आ पाता था, तो उनका मकसद था कि 100 रुपया में से 10 रुपया भले भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाए, लेकिन 90 रुपया जनता के पास आना चाहिए। आज भी जो है 100 रुपया में से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया जनता के पास आ रहा है। तो हमारा ये टारगेट है कि जयप्रकाश नारायण जी का सपना पूरा किया जाए। निरंकुश सत्ता को तो हम लोगों ने उखाड़ के फेंक ही दिया बिहार से। अच्छा, फेंका कि नहीं फेंका? लोग तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण सरकार गिरी। अरे किसी के कारण गिरी ना, अगर नहीं गिरती तो गरियाते लोग किसको? 180 दिन तो बोले थे ना हम, तो नहीं गिरती तो क्या बोलते लोग? क्या बोलते यही कि नहीं गिरा पाया। और जब गिर गई तो मनीष कश्यप का कोई योगदान नहीं। ताकि पगला मनीषवा बोल रहा था ऐसा ही, नहीं गिरा पाया, हवा में उड़ गया। और जब बोल दिया तो गिर गया तो मनीषवा का जुबान काला। वाह रे वाह, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो एक चीज को हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। अब जो है हमें बिहार से भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना है, किसी भी हाल में। कोई भी पार्टी की, बीजेपी की सरकार आ गई तो, अरे किसी की पार्टी हो भाई, जो सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है ना, उसे खत्म करना है। और हर एक देखिए, नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन का अभियान लेके चलते हैं, तो क्या वो पूरा देश का हर एक सड़क, हर एक नगर पालिका को खुद अपने झाड़ू लगा के साफ करेंगे क्या? वो साफ कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो कहते हैं कि सब लोग मिलके, नरेंद्र मोदी जी ना खाएंगे ना खाने देंगे का अभियान शुरू किए हैं कि ना हम ना खाएंगे और ना तुमको खाने देंगे, और तुम्हारे अगर पेट में जो है 400 करोड़ रुपया रहेगा तो उसको चीर के निकाल देंगे। तो वो चीजें हम लोगों को भी पूरा करना होगा, हम लोगों को भी जमीन पर लगना होगा। डर होना चाहिए यहाँ के अधिकारियों में कि हाँ, कहीं मनीषवा जैसा कोई पत्रकार आ जाएगा तो हमारा भ्रष्टाचार का पूरा कहानी जो है दुनिया जान जाएगी। अभी भी अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। हम तो अभी भी पत्रकार हैं। लोग तो नेता मान गए हैं आपको। जिस दिन कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के हो गए हैं, ऐसा अफवाह फैला जाए। देखिए, जिस दिन मतलब कि नॉमिनेशन भर देंगे उस दिन आप जो कहिएगा सो। लेकिन अभी भी हम देखिए, पहले भी हम तो बहुत सारे जगहों पे, मंचों पे बोले हैं कि हम यूट्यूबर हैं। अच्छा, क्या बोले हैं? आप खुद यूट्यूबर बोल रहे हैं। हम तो जेल से निकलने के बाद भी बोले थे, बड़े बड़े मंचों पे, छोटे मंचों पे, बड़े चैनलों पे, छोटे चैनल पे, कि हम यूट्यूबर हैं और मनीष कश्यप और माइक की दूरी नहीं बढ़ेगी। अच्छा। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी लोग कह रहे हैं, चाहे वो माइक मंच का हो, चाहे वो माइक ये हो, लेकिन दूरी नहीं बढ़ने वाला है। और ये मनीष कश्यप यूट्यूबर था, यूट्यूबर है और यूट्यूबर जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे मनीष कश्यप का वीडियो जिंदगी भर जाएगा। तो मैं जिस दिन जेल से निकला उस दिन भी ये बात बोला और आज भी बोल रहा हूँ। और हाँ, चुनाव मनीष कश्यप लड़ेगा जरूर, और ये लड़ाई जो है बिहार के लिए लड़नी जरूरी है। आज जो है बिहार की बातें जो है सदन में, विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहाँ होता है? कौन अचानक? अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जब जेल से छूटे तो अचानक राजनीति में आ गए, तो राजनीतिक आपके इतिहास को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे क्या कहना? अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं कोई नेता होता या नेता का बेटा होता तो क्या मेरे ऊपर एनएसए लगता? क्या मैं 9 महीना जेल में रहता? और मेरे जैसा व्यक्ति अगर यूट्यूब के माध्यम से इतना सारा बदलाव ला सकता है तो सिस्टम में घुस जाएगा तो क्या दिक्कत है? 9 महीने से कुछ याद आ रहा है भैया, लोकनायक जयप्रकाश जहाँ जा रहे हैं उनको भी 9 महीने के लिए पहली बार जेल में डाला गया था, और निकलने के बाद पूरा सरकार हिला दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, वो भी एनएसए में ही जेल गए थे। अच्छा,
आपको नहीं पता है? मुझे उस समय एनएसए का नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो केंद्र सरकार का एक्ट था। और एनएसए भी केंद्र सरकार का एक्ट है, रसू का। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का उस समय डिटेंशन पीरियड 6 महीना का था। 6 महीना का, शायद से 1970 में 71 में इंदिरा गांधी ने लाया था। और 77 में जब लालू जी भी मीसा में जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी मीसा में जेल गए थे। बहुत सारे लोग जिसको जेपी आंदोलन में जिसको जो ये मिलता है ना, पेंशन मिलता है ना, वो सारे लोग मीसा में जेल गए थे। और मुझे भी एनएसए में जेल डाला गया। तो जब जयप्रकाश नारायण जी मीसा में सेम एक्ट में जेल जाके जो है, जेल से निकलने के बाद इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो हम भी एनएसए में जेल जाके जेल से निकलने के बाद कुछ तो बदलाव ला ही सकते हैं बिहार के लिए। कुछ बदलाव एकदम ला देना है, एकदम बिल्कुल, काहे नहीं लाना है। अच्छा ये बताइए प्रिंस जी, अभी हम आपके गाँव से गुजरे ना, आप नहीं चाहते कि आपका गांव का हालात बदले? सही बात। तो कौन बदलेगा उस हालात को, आप बताइए। जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में हम बदलेंगे, हम। हाँ। कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। वो घुमा फिरा के नहीं, हम बदलेंगे। और हम लोगों ने इतना वीडियो बना दिया है ना कि अगर हम लोग सिस्टम में घुसे और किसी को प्रॉब्लम हो और उसका समाधान नहीं करेंगे ना, तो लोग वीडियो बना बना के कर आएंगे। ये चीज़ है। तो हम लोगों को इस बात का डर भी रहेगा कि भाई हम लोगों ने ये वादा किया था, इसे पूरा करना पड़ेगा, ये सबूत है पब्लिक के पास। ये चीज़ है। तो सिस्टम में तो घुसना जरूरी है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे जो है अनेकों लोग घुसने के लिए तैयार हैं। और लालच मनीष कश्यप का क्या है सत्ता में घुसने का, सत्ता में एंट्री का? लालच है। लालच क्या है? लालच है। और मुझे बिहार के गरीब माओं के आंखों का आंसू पोंछने का लालच है। फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। देखिए, ये फिल्मी डायलॉग आपके लिए हो सकता है। जो माँ जो है, उनके आंखों के आंसू जो गिर रहे हैं ना भ्रष्टाचार की वजह से, उनके लिए ये फिल्मी डायलॉग नहीं है बाबू। आप इस चीज को समझिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सब जेल से जब निकले तब से फिल्मी डायलॉग ही मार रहे हैं। अब तो वो लोग जो है अच्छा डायलॉग मार दे, वो लोग बिहार को बना दे। हम तो जब से जेल से निकले बहुत सारे लोगों का मदद भी किए ना, किए कि नहीं किए? मदद भी किए। अभी जो है कल हम नवादा जाने वाले हैं, जो आर्मी परिवार को मैंने वादा किया था 1 लाख रुपया का चेक दूंगा, उनको चेक देने वाला हूँ। मैंने वादा किया था जेल से निकलने के बाद। तो मैं अपना तो काम कर रहा हूँ भाई। अगर मेरा काम अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के दलालों को पसंद नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के दलालों को अगर मेरी बातें नहीं पसंद, तो वो अच्छा काम करे ना। हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? हम तो कोई बिहार के सड़कों में खड्डा नहीं न कर रहे हैं, हम खड्डा भरने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग अच्छा काम करें। तो आज का कुछ अपडेट दीजिए। लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप आखिर क्यों सिताब दियारा जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के गांव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब क्या देंगे? बस मैं उस मिट्टी को चूमने जा रहा हूँ जिस मिट्टी ने जयप्रकाश नारायण जी जैसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया था। कुछ संदेश दे दीजिए लोगों को। बस वैलेंटाइन वीक चल रहा है और जानू सोना मोना टोना के चक्कर में मत पड़िए। हो सके तो जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पे चल के बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए। हग डे, प्रपोज डे, किस डे, लव डे, स्लैप डे, रोज डे, और भी ना टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, और कौन कौन सा डे होता है। कॉलेज में हम लोगों को भी वो डे हुआ याद हो गया था। ये चीज़ें हैं, हम इससे गुजर चुके हैं आप? नहीं, हम मनाए नहीं है कभी, लेकिन वो ससुरा सब मतलब कि मतलब 7 तारीख से शुरू हो जाता था सब। ये चीज़ें कॉलेज में रहे हैं, तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के जो है हमें अपने राज्य के लिए, हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और जब जवानी है और जवानी देश के काम ना आए, तो वो जवानी समझिए बर्बाद है। तो जवानी को देश के काम आना चाहिए, जवानी को राज्य के काम आना चाहिए। और ये शिक्षा जो है हमें जयप्रकाश नारायण जी ने ही दिया था। और युवाओं का सबसे बड़ा क्रांति पूरे दुनिया में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और उस समय की निरंकुश शासक जो थी, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया था, इंदिरा गांधी, उनके शासन को उखाड़ के फेंक दिया था। दिनकर कवि जो थे उस समय जयप्रकाश नारायण के लिए कहा था, एक लाइन कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस पे क्या कहेंगे? कोई कवि होगा जो आज के परिदृश्य में कुछ कहेगा? बस। और दिनकर जी तो महान थे। आज देखिए सिमरैया घाट जो जहाँ मतलब कि उनके नाम पे बहुत सारे नेता जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। आज वहाँ की स्थिति देखिए, दिनकर जी के गांव की स्थिति देखिए, आज जयप्रकाश नारायण जी के गांव की स्थिति देखिए, आज देख लीजिए। आज श्री कृष्ण जी के गांव की स्थिति देख लीजिए, आज दशरथ माझी जी के गांव की स्थिति देख लीजिए, आज कर्पूरी ठाकुर जी के गांव की स्थिति देख लीजिए, जिनके नाम पे पूरा बिहार का राजनीति होता है, देख लीजिए। तो जब इतने महान स्वतंत्रता सेनानी, महान समाजसेवी, महान क्रांतिकारी, महान आत्मा के गाँव की स्थिति जब बिहार में नहीं बदल पाई, तो बाकी दूसरे गाँव की बात ही करने की जरूरत नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम बदलेंगे। कौन बदलेगा? हम लोग बदलेंगे। मैं नहीं, हम लोग बदलेंगे। देखिए मनीष भैया जो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के गांव जा रहे हैं सिताब दियारा, और इन्होंने कही कि उनका भी गांव तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इनका भी गांव कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। ये पहले ही कह चुके हैं कि हम बाढ़ पे काम करेंगे। देखना ये होगा कि मनीष कश्यप जो है आने वाले टाइम में किस पार्टी में जाते हैं, क्योंकि पार्टी की चर्चा बहुत चल रही है, और किस पार्टी से कहीं ना कहीं नॉमिनेशन भरते हैं। कि उन्होंने बोल दिया है, दावा ठोक दिया है, चुनाव तो लड़ेंगे। बहरहाल वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।